नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग बाराबंकी में। और हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं यूपीपी की एसटी नंबर A90। ठीक है, तो भाई सभी लोग जुड़ जाओ। सभी को राधे राधे। चलते हैं सवालों की ओर, देखते हैं पहला सवाल क्या है अपना, है ना। देखो पहला सवाल क्या है। तो पहला सवाल है अपना कि देखो पहला सवाल क्या है। पहला सवाल है, ए किसी कार को 48 मिनट में करता है और बी किसी कार को 60 मिनट में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर उस कार को कितनी देर में पूरा करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं। अगर ए 48 मिनट में कर रहा है, बी आपका 60 मिनट में कर रहा है, तो 48 और 60 का एलसीएम ले लो, 240 आ जाएगा। ये 5 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा। इसका मतलब 240 काम दोनों को मिलकर कराना है, तो 9 का भाग देंगे। अब देखो ये 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा ये 80 बार और ये 3 से कटेगा 3 बार। तुम भाग कराओगे 3 का, तो 3 का भाग कराओगे ये जाएगा। 3 का भाग आप 80 में करा दो। 3 दूनी कितना हो गया 6, बचेगा कितना 2। अब ये कितना हो गया 6 बार 18। अब तुम यहाँ से खुद ही आइडिया लगा सकते हो, जब 26 तक पहुंचेगी तो कोई ऑप्शन आपका मैच नहीं कर रहा, यही ऑप्शन इस सवाल का आंसर होगा। बाकी का मन निकालो, टाइम लगेगा। अगला देखो दूसरे नंबर का सवाल क्या है। ये क्या लिखा है, लिखा है इसका कि रमेश 5 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है और साइकिल पैदल चलता है, और साइकिल से 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चलता है। और पूरे साधन को जब आप देख रहे होते हो, तो पूरे साधन में जो उसने अपनी चाल यूज की है, तो वो 600 मीटर की दूरी 45 सेकंड में चल रहा है। तो आप एक काम कर सकते हो, ऐसा करो 600 को 45 से भाग करा दो। 15 से काटोगे तो 15 चौक 60 और 15 तिया 45, 40/3 हो गया। आप ऐसा करो, या कि पैदल चाल ले लो और आप इसकी साइकिल की चाल ले लो, इनको लिख लो और मूल चाल के साथ उसको एलिगेशन लगा दो। ये 20 है, ये 40/3 है। तो ऐसा करो 3 का यहाँ गुणा करा दो अपने बैलेंस बनाने के लिए। 15 हो गया और ये कितना हो गया 60 हो गया। एलजीएल हो गया, तो ये कितने बार जाएगा 20 बार अंतर, और ये कितना आएगा 25। अंतर चलेगा कितने का 4:9, 4:5, और 4 5 मिला के कितना हो गया 9, और 9 की वैल्यू 45 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तुमको किसका मान चाहिए, साइकिल का। साइकिल का मतलब 5, 5 का मतलब 25। 25 इस सवाल का आंसर आ। ठीक है, तीसरे नंबर का सवाल देखते हैं। तीसरे नंबर का सवाल क्या लिखा है। इस सवाल को बनाने से पहले आपको एक दो बातें बहुत जल्दी पता होनी चाहिए, जो टाइम आपका बचाता है। पहले यह है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है। चारों दीवारों का अगर क्षेत्रफल कभी भी चाहिए, तो इसका चारों दीवारों का मतलब ही होता है कि किसी का CSA निकालना, वन और करना। CSA क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे रखी, तो वो होता है 2L + B × H होता है। ये तुम जानते ही होंगे। अब इस सवाल को सॉल्व करना है, तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करें तो अपना टाइम बचेगा। अनुपात पहले देख लो, 4:5, 5:4 है। तो 2 केस है अपने पास, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई 2 केस। 5:4:2 है, तो 5 को 50 लिखो, 4 को 40 लिखो, अनुपात को थोड़ा सा बदल दो, और दूसरी तरफ लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दो। ठीक है, पहले वाले को उन्होंने कितने % बढ़ाया है, 10% बढ़ाया है। 10% बढ़ाओगे तो ये 10% है कि 20% है, देखो कितना। पहले वाले को 20%, दूसरे को 25%, तीसरे को 25% कम किया है। ठीक है, पहले वाले को अगर 20% बढ़ाओगे तो आप ये बोल सकते हो कि 50 का 20% एक्स्ट्रा करोगे, मतलब 120% निकालोगे, तो ये वाली दूरी 60 रही होगी। और इसको 25% एक्स्ट्रा करोगे, 25% मतलब 125/100 करोगे, तो ये आई होगी 50। और 20 का 25% कम करोगे, 75% अगर आप निकालोगे, तो ये दूरी आई होगी 15। अब मुझे इनका CSA लिखना है, तो CSA अगर लिखना है तो ऐसे अनुपात में लिखो CSA, को फायदा होगा। पहले का CSA क्या होगा 2L + B, तो कितना हो गया 90 इंटू कितना हो गया 20 हो गया। दूसरे का लिखोगे 2L + B 110 हो गया, इंटू कितना हो गया 15। देखो 2 से 2 कट गया, 0 से 0 कट गया, और ये 5 से 3 बार, और 5 से कितने बार 4 बार, और ये 3 से 3 बार। ये बना 11/12। 11/12 का मतलब पहले 12 रहा होगा, फिर 11 हो गया, मतलब 1/12 की कमी आनी चाहिए। और 1/12 की कमी देखो कहाँ आ रही है, वही है ऑप्शन।
है, ये है पहला ही ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन है, 1/12 की कमी आएगी। ठीक, चौथे नंबर का सवाल देखो, ये देखो, ये बहुत अच्छे सवालों में से एक रहा। आप अगर सॉल्व करना जानते हो तो ठीक है, ठीक है। तो देखो इसे सॉल्व करते हैं बड़े आनंद के साथ, बड़ा ठीक है, सिंपल सवाल है। टाइम बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखा है कि रविंदर रोज 8 बजे घर से निकलता है और 9:30 बजे पहुंच जाता है ऑफिस। एक दिन वो 8 बजे निकलता है और वह दूरी का 1/3 हिस्सा, दूरी का 1/3 हिस्सा 3/4 चाल से चलता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ से टाइम निकाल लो, तो 1/3 में 3/4 का भाग दे दो, आपके हिसाब से ये टाइम आ जाएगा, टाइम आ जाएगा 4/9। ये टाइम, अरे भाई 1/3 दूरी 3/4 चाल से चलोगे तो टाइम आएगा 4/9। यदि रविंदर को कार्यालय ऑफिस पहुंचने में सफल होता है, पहुंचने में सफल होता है, तो यात्रा की शेष भाग रविंदर सामान्य गति की किस भाग से यात्रा करेगा, मतलब चाल बतानी है यहाँ पे, मतलब गति बतानी है, ठीक है। अब ये बताओ, सही समय पर पहुंचने का मतलब है कि 9 में से 4 घंटे ले रहा है, तो बचा हुआ टाइम कितना होगा, बचा हुआ टाइम होगा हमारे पास 5/9। अच्छा, दूरी कितनी बची, 1/3 तुम खर्च कर चुके हो, तो दूरी बचेगी 2/3। तुम्हारे पास टाइम कितना है, तो 5/9 है। तुमको चाल निकालनी है, तो चाल बराबर क्या होगा, तो दूरी बटे समय, 2/3 में 5/9 का भाग दे दो। जब भाग दोगे तो ये इसके साथ गुणा हो जाएगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, नीचे 15 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, 3 से ये 6 बार जाएगा, ये 3 से 5 बार जाएगा। इसका आंसर आएगा 6/5। ये जरूर है, देखो आए हुए सवालों में से एक रहा है, तो जरूर आप इसे देखिए। देखो मैंने क्या किया, 1/3 दूरी 3/4 चाल से, तो समय ये हो गया, सही समय पे पहुंचना, 4/9 खर्च कर दिया उसने, तो बचेगा कितना, 5/9। दूरी कितनी बची, 2/3, तो 2/3 दूरी को 5/9 समय में तैयार करना होगा, तो चाल कितनी आएगी, 6/5। देखो क्या लिखा है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है। बनाए ये इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 1 लाख रुपए 1.5 वर्ष है, 14% है और अर्धवार्षिक है। तो अगर रेट 14% है, अर्धवार्षिक होगी तो रेट हो जाएगी 7%। टाइम कितना होगा, तो 1.5 वर्ष का मतलब है 3/2, और 3/2 का मतलब है कि तुम लिखोगे 6 महीने का, तो 3/2 में कितनी आएंगी, तो 3/2 में कितनी आएंगी, 3, मतलब 3 छमाही आएंगी। अब 3 छमाही को कैसे कैलकुलेट करना है, तुम्हारे पास कितने रुपए हैं भाई साहब, 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए का 7% निकालो, तो 2 जीरो हटेंगे, 7,000 रुपए आ जाएंगे। अगली बार फिर 7% निकालो, तो आप बोलोगे 7,000 तो पहले से ही था, ये तो आएगा ही आएगा। इसके ऊपर ब्याज निकालोगे 7%, तो इसका अगर निकालो तो कितना आ जाएगा, 7%, ये आएगा कितना, 490। सही है क्या यारे भाई, ये तुमने 7% निकाला, 7,000 रुपये बना, अगला 7% निकालो तो फिर से आया, ये जितना है उसके ऊपर ब्याज निकालो 2 जीरो, ठीक है। अगली बार ये 7,000 रुपये तो ये आएंगे, इसके अलावा ये भी रुपए आएंगे, ये जैसा होता है वैसे ही, इसके ऊपर ब्याज निकालोगे तो 490 आएगा, ठीक है, 490 आएगा। और इसका अगर 7% निकालोगे तो 490 का 7% निकालना है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 343 आएगा बटे 10, मतलब 34.3। ठीक है, आपको चाहिए कि कितना, मतलब अर्धवार्षिक रूप से कितने रुपए हो जाएंगे, तो 1 लाख तो ये थे ही, ये सब जोड़ोगे तो इन सबका अमाउंट इसके बराबर आएगा 12, मतलब 1,22,504 रुपये। अरे 7,21 ये हो गया, इधर का जोड़ दो, 490 ये, और ये वाला हिस्सा, सही है। तो ये आंसर आएगा कितना, 22, 12, 25, 04, जोड़ जाड़ के ये वाला आंसर आएगा। पॉइंटों में कुछ आएगा तो वो हटा दिया इसलिए। 5 नंबर सवाल देखो क्या लिखा है, इसको देखो क्या लिखा है, ये तो सिंपल ही था, इसे तुम बना ही सकते थे। ये a-b का होल स्क्वायर लिखा है, बरो a-b का होल स्क्वायर लिखा है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, और ये -2 भी है। a-b का होल स्क्वायर क्या होगा, 5.5 में से 1.5 घटाओ तो 4 बचेगा, तो 4 का स्क्वायर तुम्हारा 16 आएगा। 16 इस सवाल का। देखो क्या लिखा, ये तो कई बार तुमने किया है ये सवाल, तो 7 नंबर सवाल तो आप कर ही सकते थे। 2 संख्याओं का एलसीएम कितना है, 504 है। एक संख्या दिया, दूसरी पूछी है, 2 संख्याओं का गुणनफल होता ही क्या है,
एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है। एक संख्या कितनी है 56 है, दूसरी आपको निकालनी है। एलसीएम 840 है, एचसीएफ कितना है 7 है। 7 से ये कितने बार जाएगा 8 बार, 8 से ये कितने बार आएगा तो 105 बार आएगा। 105 इस सवाल का आंसर होगा। 8 नंबर सवाल देखो क्या है, 8 नंबर देखो, देखो ठीक है ये सवाल, और इसको निकालना है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखो कि आपको चाहे जितने डिस्काउंट दे रखे हो उनका नेट डिस्काउंट हम निकालने की कोशिश करते हैं। पहले से ही दे रखे, लिखते कैसे तो नीचे एमआरपी लिखो और कितना है 267 रुपये 30 पैसे फाइनल है। पहला कितना है 10%, 10% का मतलब 10 का सामान 9 में बेचोगे। 20% का मतलब क्या, तुम 5 का सामान 4 रुपये में बेचोगे, और तीसरा तुम्हें निकालना। अब देखो पॉइंट हटाओगे तो गुरु नीचे आएंगे 2 जीरो, 1 जीरो तुम्हारा कैंसिल हो गया, 1 जीरो ये कैंसिल हो गया, ये 5 से कितने बार कट गया 2 बार कट गया, ठीक है। अब ये 9 से काट दो, 9 से जब इसको काट रहे होगे तो ये 9 दूनी 18, ठीक है, 9 दूनी 18, 8 बचेगा, 9 ने 81, फिर कितना बचेगा 6, 9 7 फिर 9 से काट दो। जब 9 से काटोगे तो 9 से ये कितने बार जाएगा 5 बार, और ये 9 से कितने बार जाएगा तो ये 9 के 27, 9 के 27 33 हो जाएगा, ये इधर आ गया, ठीक है क्या, हाँ 33, और नीचे वाला आ जाएगा 40। अब बताओ ये कितने का अंतर, 7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, कितने का आ रहा है 40 में, इंटू 100 कर दो, कैलकुलेशन करोगे तो कुछ आ जाएगा, ये 5 बार ये 2 बार, इसका मतलब है ये 35/2 बनेगा, और 35/2 का मतलब 17.5%, 17.5 इसका सवाल का आंसर आएगा। और 9 नंबर सवाल देखो क्या, 9 नंबर सवाल देखो। अब देखो इस सवाल को मैं डायरेक्ट अप्रोच करूंगा, तुम देखना तुमसे बने तो ठीक है। पूछा क्या, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का क्या पूछा, योग पूछा। अब सबसे बड़ी और सबसे छोटी ये है, तो 11 3 14 हो गया। 14 से कटने वाली संख्या देखनी है। 14 60 को काटेगा नहीं, 64 को काटेगा नहीं, 108 को काटेगा नहीं, 84 को देखिए, 84 इस सवाल का आंसर। अब तुम चाहे कैसे भी सवाल कर लो, आंसर 84 है इसको। वैसे निकालते तो क्या करते, ये इनका एलसीएम दिया है तो क्या हो गया 3 गुणा 7 गुणा 11, एलसीएम के साथ एचसीएफ होता है, साथ में कितना होता है 1, ये सब काटते पीटते तो आपके साथ एच का मान 6 आ जाता, ठीक है। इनका योग कितना आता 14, 14 में 6 का गुणा कराते 84 सवाल का आंसर आ जाता। अगला देखो 72 की डिविजिबिलिटी चाहिए। अब 72 की डिविजिबिलिटी आपको सॉल्व करनी है, क्या है 72 देखोगे तो 8 और 9 में टूटेगा भाई। 8 की डिविजिबिलिटी लगा दो 7 8 वाई में लगाओगे तो 8 का भाग दे दो, 8 में 72, 6 बचेगा, 8 का 8 बार 64, इससे पता चल गया y का मान 4 आएगा। y का मान 4 आने का मतलब है 4 4 कितना हो गया 16, इधर का मान पता चल जाए भाग बन जाएगी। 9 की डिविजिबिलिटी और देख लो 7 8 5 x 3 6 7 8 4। अब जहां 9 बन रहा है उसे पहले हटाओ, 6 और 3 9 हो गए, और कहीं 9 बन रहा है? देखो कुछ बन रहा 8 और ये कितना बन रहा है 7 8 15, कुछ और हट जाए तो ठीक है। देख लो 7 और 5 कितना हो गया 12, 12 4 16 हो रहा है, पहले जोड़ लो सब कुछ, नहीं बन रहा तो ये कितना है 7 और 8 15, 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और 7 27, मतलब कट जाएगा 8 और 4 12, 12 को 12 का मतलब 2 1 3 x और 3, मतलब ये वैल्यू आएगी 6, 6 का मतलब है 3 गुणा 6 18 माइनस 16, 2 इस सवाल का आंसर। अगला देखो क्या, जब ऐसा सवाल आए तो इसको डायरेक्ट अप्रोच कीजिएगा। अगर दोनों केस में आपके अगर विक्रय मूल्य बराबर है, दोनों केस में पहले का भी 12,000 है दूसरे का भी 12,000 है, तो सीपी और एसपी ऐसे लेते हैं 20% हानि, मतलब 1/5, पहले 5 से 6 लाभ हो रहा है, फिर 5 से 4 मतलब हानि हो रही है। तो ये 25 हो गया, ये 24 हो गया, इसका मतलब कितने का लॉस हुआ 1 का, कितने का हुआ 25 का, तो 1/25 का मतलब कितना 4%, 4% की हानि इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। 12 नंबर सवाल देख लो क्या, 12 नंबर सवाल देखो, लिखा है किसी राशि का 7.5% वार्षिक ब्याज की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज इतना है, और उसी राशि को देखो मूलधन बराबर है और किस दर से ब्याज समान होगा, मतलब ये भी बराबर है और ऐसा ही भी बराबर है। अगर ऐसा कुछ लिखा है
तो इन दोनों का गुणा 7.5 और 8 का गुणा 5 और अगली रेट के गुणा के बराबर होना चाहिए। 5 से ये कितने बार जाएगा? 15 बार, 1.5। इसका मतलब इस सवाल का आंसर 12% आएगा। अगर एसआई भी बराबर थी, मूलधन भी बराबर था, सब कुछ बराबर कर दिया, तो रेट और टाइम का गुणनफल दोनों केस के बराबर आने चाहिए। बस रेट कितनी 7.5 थी, टाइम कितना था 8 था, टाइम 5 दिया है, दूसरी रेट निकालनी है, 12% इस सवाल का आंसर। देखो क्या पी किसी काम को, देखो क्या लिखा है, पी किसी काम को 7 दिन में और क्यू 21 दिन में करता है। पी 7 दिन में, क्यू 21 दिन में। एलसीएम ये 3 बार, ये 21/4 आना चाहिए। 21 5.25 इस सवाल का आंसर होगा। ये बन गया होगा। ये देखो क्या, ये भी बन गया होगा। 14 नंबर सवाल देखो। 14 नंबर सवाल देखो कि एक धनराशि इतने पे 4% अगर ज्यादा करते तो 480 पे ज्यादा मिल रहे, और 4% 2 साल के लिए ज्यादा करोगे तो 8% आ जाएगा। 8% की वैल्यू 480 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 8 से 48, 60 हो जाएगी। तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? 100% की वैल्यू 6000 होगी। 6000 इस सवाल का आंसर। ये भी देख लो। देखो ये तो कई बार मैंने बताया, सोच इसकी देखना बहुत जरूरी है। दस प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। तो ऐसे 10 का औसत कितना दिया है? 32। शुरू के 6 लोगों का 30 दिया है, लास्ट के 6 लोगों का कितना दिया है? 33 दिया है। अब बताओ 32 से 30 हुआ है, 2 कम हो रहा है 6 लोगों का, तो टोटल कम हो जाएगा 12। यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, तो टोटल कितना बढ़ जाएगा? तो टोटल बढ़ जाएगा 6। कुल मिला के 6 की कमी है। ठीक है। अब बात आती है कि जो 2 संख्याएं जो है उनका औसत बताना है। तो बताओ यहाँ पे टोटल संख्या 10 है, इधर टोटल संख्या 12 है, तो इसका मतलब जो अगर औसत निकालना है तो संख्या बढ़ रही है। एवरेज में कितने की कमी या वृद्धि हो रही? 6 की। कितने लोगों का एवरेज चाहिए? 2 का, 2 का भाग दोगे 3 बार, 32 में से 3 घटा दोगे, इसका मतलब इनका एवरेज रहा होगा 29, या गुणा भाग करके निकालोगे 29 आंसर आ जाएगा। एक और देख लो क्या है भाई। सवाल क्या है? तो सवाल है तो भैया तुमको बताना है क्या? बेलन का आयतन बताना है। रेडियस आपको पता है, व्यास पता है, तो रेडियस 10 हो जाएगी, और ऊंचाई कितनी? 8 है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई 10 का स्क्वायर 100 इंटू एच, आंसर 800 पाई आया होगा इसका। ठीक है। देखो क्या अगला देखो, इसमें इनके रेशियो बताने। ए और बी ने 3 और 5 के अनुपात में व्यापार आरंभ किया। 3 लोग ले लो, रेशियो 3 और 5 में व्यापार आरंभ किया। 3 और 5 में ये 6 महीने बाद सी बी के बराबर निवेश करता है, तो बी के बराबर 5 रुपये निवेश करता है। तो इसने 12 महीने के लिए लगाया होगा, इसने भी 12 महीने। 6 महीने बाद होना, इसने 6 महीने लगाया होगा। 6 से कट जाएगा तो ये 2 बार, ये 6 से कटेगा 2 बार, ये 6 कट गया। 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 और 5, मतलब 6, 10, 5 इस सवाल का रेशियो है। 18 नंबर देखो क्या, 18 नंबर देखो। तो 19 नंबर यही है। 7800 रुपए की राशि एबीसी में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि ए का बी का हिस्सा ए का कितना है? 1 रुपये। एबीसी ले लो, ए का हिस्सा बी के, बी का हिस्सा ए का 1/3 है, ये 3 रुपए लेगा तो 1 रुपये लेगा। और सी का हिस्सा बी के 20% अधिक है, 20% वाला 1/3 सी का हिस्सा, तो ये 5 रुपए लेगा तो 6 रुपये। यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, 5 दिया 15 हो गया, ये 5 एकम 5 हो गया, ये 6 हो गया। 15, 5, 20 और 6, 26 हो गया। और 26 की वैल्यू 7800 के बराबर है। 26 का मतलब 13 से काटो, 13 दूनी 26 और 13 से 78। 1 का मान 300 आएगा, 15 का मान चाहिए तो कितना आएगा? 4500। ठीक है। 19 नंबर देखो क्या है। 12.5% वार्षिक ब्याज की दर से, देखना इसमें अंगूठी का मूल्य पूछा है इन्होंने।
12.5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल के अंत में, और वो क्या करता है 20,000 रुपये देता है और अंगूठी का भुगतान करके ऋण चुका देता है। इस सवाल को देखो उन्होंने 18वें नंबर में कुछ लिखा था 32,000 रुपये है। देखो इन्होंने 2 जगह लिख दिया, ये वाला हिस्सा वहाँ से मिट गया है। ये 32,000 रुपये है। इधर सॉल्व करते हैं इसको। 32,000 रुपये इनके पास रुपया था 32,000, क्या भाई 12.5%, तो रेट को 12.5% वाला 1/8 लेते हैं और 20,000 रुपये देता है और अंगूठी भुगतान करता है, तो अंगूठी की कीमत बतानी। तो ये देखो 32,000 रुपये का 1/8 निकालोगे, ठीक है, हाँ, तो कितना हो जाएगा 4,000। और अगले साल अगर 1/8 निकालोगे तो 4,000 तो तुम्हारे पास है ही, 1/8 निकालोगे तो 500 रुपये होगा। तो टोटल रुपया कितना आया, तो 32,000 तो वो हो गया, 4 4 8 ये और 500 ये आया 40,500 रुपये आया। 20,000 रुपये उसने नगद भुगतान किया, तो अंगूठी का मूल्य कितना रहा होगा 20,500 रुपये, मतलब सी ऑप्शन है। ठीक, अगला देखते क्या है, ये वाला देख लो। इस वाले को हम लोग 1-2 तरीके से अप्रोच कर सकते थे, वो देखो क्या लिखा है। 10,500 रुपये की एक राशि है, 2 वर्ष के लिए भुगतान की जाती है और इतने रुपए बनती है, और यहाँ से ये ब्याज होता है। ठीक, पहले बात तो ये कि मूलधन आपको पता है कितना है 10,500 रुपये, और वो कितना रहा है 13,650। अगर इसमें से इसे घटाओगे तो इसकी ब्याज जो बनेगी 13,500 में से 10,000 अगर 500 रुपये आप घटाओगे तो ये बनेगी 3,150 रुपये। ठीक है, कितने पे बनेगी, तो वो 10,500 रुपये। रेट अगर इसकी आप निकालोगे तो ये 0 से 0 कट गया, 1 0 से 0 कट गया, ये 2 0 इधर कट गए, 0 0 कटा, तो ये 3 बार, मतलब 2 साल की रेट 30% आएगी, 1 साल की रेट रही होगी 15%। ठीक है, तिमाही के हिसाब से देना है तो रेट को चेंज कर लो। रेट को चेंज करोगे, तिमाही का मतलब हर 3 महीने पे देना है, 12% का होगा हिसाब के साथ का, तो मतलब रेट आएगी 15/4%। और 1 साल का टाइम है, 12 महीने, 3 महीने पे देना है, तो रेट कुल लेनी पड़ेगी कितनी, 4 बार आपको ब्याज देनी। अब बात आती है, ये मैं जनरल तरीके से सॉल्व कर रहा हूँ, फिर इसको देखेंगे अभी एक और तरीका से। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे निकालो तो ये आपका अमाउंट बताना है इसमें, A बराबर P 1 + R/100 की पावर m। ठीक है, ये कितना लिखा है, तो ये पता नहीं है, ये 10,000 कितना है 500 रुपये, और 1 + 15 बटे कितना आ जाएगा 400, कट जाएगा तो ये 5 से 3 बार, ये 80 बार, पावर कितनी 4, A बराबर आएगा 10,500, और ये बनेगा 80 और 3 83, तो ये 83/80 इंटू 83/80, 83/80 4 बार लिखना पड़ेगा। इसको आप कैलकुलेट कर दो, जब इसे कैलकुलेट करोगे तो पॉइंटों में आएगा आंसर इसको। ठीक है, और पॉइंटों में आंसर आएगा, कहाँ गया, पॉइंटों में आंसर आएगा तो ये आएगा 12,166। ठीक है, अब मैं बोलता हूँ इस सवाल को आप ऐसे नहीं, इस तरह सॉल्व करो, इस तरह इस सवाल को सॉल्व करो। इस सवाल को ऐसे सॉल्व करो, देखो अगर इसको बनाना ही था तो आपको मूलधन पता था, मूलधन कितना था 10,000 कितना था 500 रुपये, और आपने ब्याज भी निकाली थी, तो पूरे साल की ब्याज निकली कितनी थी, 1 साल की ब्याज कितनी निकली थी, इधर देखो 1 साल की ब्याज कितनी आई थी, यहाँ पे बन रही थी 3,150 रुपये 2 साल की ब्याज। अरे भाई ऐसा ब्याज कितनी बन रही थी इसकी, तो ब्याज देख लो, इसकी ब्याज बन रही थी 3,150 रुपये, और 3,150 का आधा करते तो ये
दो एकम दो पंजे 10 और 7 1575 रुपये। अब तुम्हें ये करना था कि ये रुपए तो तुम्हारे पास आएंगे, 10,500 पहले से लिखे हैं और 1575 और आ गए, तो ये रुपए तुम्हारे पास आ गए 1 और ये कितना आ गया 2, 5 5 10, 12,075 रुपये आ गए। 12,075 रुपये आ गए, तो इसके ऊपर ब्याज आपको निकालनी थी 1575 था, अप्रोक्सीमेशन में आंसर जाता 15/4% की जो वैल्यू थी उसको अगर आप कैलकुलेट कर रहे होते तो फिर आंसर आपका वही आता जहां हम लोगों को निकालना था। हम ज़्यादा ना निकाल के अगर जो ब्याज थी इसके ऊपर काम कर रहे होते तो रेट पे तो यही वाला आंसर आता 12,166 रुपये कहीं बन रहा होता। ठीक है, तो इसका डी आंसर इसका है। अगला देखो क्या लिखा है। अगला लिखा है कि एक नगद भुगतान पर 12.5% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है, तो बताओ क्रय मूल्य मतलब क्या अपने सामान पर क्रय मूल्य से अधिक प्रतिशत कितना अंकित करना चाहिए। देख लो इसको, अगर ये सब कर रहा है 12.5% का तब भी वो बेचेगा ही और 20% का लाभ कमा रहा है तब भी, दोनों केसेस में एसपी बराबर होगा और दोनों केसेस का एसपी बराबर होगा, तो सीपी पर 12.5% का लाभ 20% का लाभ, तो 20% कितना होता है 1/5। 1/5 का मतलब है 6/5 इसका लिखा है। और एमआरपी पे लिखोगे तो एमआरपी पे लिखेंगे तो कितना 12.5%, तो ये आएगा 7/8। इसको लिख दोगे तो सीपी के नीचे 35 आ जाएगा और ये एमआरपी के नीचे अगर लिखोगे तो ये आ जाएगा 48। मतलब सीपी और एमआरपी का रेशियो ये आएगा और अंतर कितने का चल रहा है, तो इसमें से 35 अगर घटाओगे तो 3 और 13/35 इंटू 100 कर दो, जब करोगे तो 37.143 आएगा आंसर इसका। ठीक है, अगला सवाल देखो 22 नंबर क्या है। 22 नंबर में पूछा है, ये देखो डीआई का सवाल है, टाइम बची है तो ठीक है, इस पे डीआई का देखो क्या था। ये क्या लिखा है, A1, A3 और A5 का 2016 में बिक्री, ये 2016 की 2017 की। A1 की कितनी है 5 और A3 की कितनी है 25 और A5 की कितनी है, A5 की है 10। जोड़ोगे 15 और 10 35, मतलब 25 5 30 और 10 40, 40 इस सवाल का आंसर होगा। 23 नंबर सवाल देखो क्या, अनुपात बताना है इनका। 2016 और 2017 की शाखाओं का अनुपात बताना है। जब तुमने देखा था क्या अभी A1 A3 A5 का टोटल कितना आया था 40, ठीक है, 2016 का, और 2017 का देखोगे तो A1 0 है और A3 का कितना है 15 और इसका 25, 15-25 अभी भी कितना आ जाएगा 40, तो रेशियो आएगा 1:1 इस सवाल का आंसर का। अगला देखो क्या 23, यह सवाल हो गया खत्म। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। ठीक है, ओके, मिलते हैं।